छठा सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का सवाल आ सकता है। बढ़िया सवाल है। एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो देखो ये वृत्त बना रखा हमने वो केंद्र वाला, और इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं को यहाँ यहाँ और यहाँ स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। देखो ये सम्मुख भुजाएं हैं, इनको जब केंद्र पे मिलाएंगे तो ये केंद्र पे इसका इस भुजा द्वारा बना हुआ कोण होगा। इसी प्रकार से अगर इसको इससे मिलाएंगे, ये एक सीध में बाई चांस दिख रहा है ना, ये सीध में नहीं है, ऐसे डायरेक्ट अलग अलग मिलाया हुआ है, तो इस भुजा द्वारा ये कोण बनेगा। और अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो इस भुजा द्वारा ये कोण बनेगा और इस भुजा द्वारा ये कोण बनेगा। और हमें सम्मुख भुजा यानी कि ए बी के द्वारा जो बना हुआ कोण है वो, और सी डी के द्वारा जो बना हुआ है वो कोण, यानी कि इन दोनों को संपूरक सिद्ध करना है, इनका जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। फिर ऐसे ही बचे हुए का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। और क्या सिद्ध करना है? कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर भी 180 डिग्री। रचना का इसमें कोई पद नहीं है, इसलिए रचना को मैं हटा देता हूं। हम अपनी सुविधा के लिए इसको कोण नंबर 1, इसको कोण नंबर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 नंबर दे रहे हैं। अब देखिए ये बाह्य बिंदु है और ये बाह्य बिंदु से AP और AS स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं अगर बाह्य बिंदु को केंद्र से मिला दे तो मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण बनाते हैं, यानी कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। हम ये बात इसी तरह 3 और 4 बराबर है, 5 और 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, ये पूरे कोण 1 का आधा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वह रेखा स्पर्श रेखाओं के साथ समान कोण बनाती है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण A/2, यानी कि 1 और 2 बराबर होंगे, दोनों इस पूरे A कोण के आधे होंगे। इसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण B/2, कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर कोण C/2, यानी कि दोनों बराबर होंगे, रसी के आधे होंगे। कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर कोण D/2। इन सभी पे हम 1 नंबर डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग 4 नंबर कर देंगे, 1 2 3 4। अब देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग
हम इनका इस्तेमाल करने के लिए सारी लाइन में 2 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिर a/2, b/2, c/2, d/2 आ जाएगा। तो हम जानबूझ के पूरी लाइन में 2 का भाग दे रहे हैं, a/2, b/2, हम समीकरण के दोनों पक्षों में दे सकते हैं, c/2, d/2 बराबर 360 में 2 का भाग देंगे 180 डिग्री। देखो हम एक बार तो ये त्रिभुज पकड़ेंगे तो हमें कोण 2 चाहिएगा, एक बार ये त्रिभुज पकड़ेंगे इसी त्रिभुज में तो 3 चाहिएगा, फिर हमें 6 चाहिएगा, क्योंकि हमें ये आमने सामने के लेने तो त्रिभुज भी वही लेने पड़ेंगे, और 7। तो हम 2, 3, 6, 7 को यहाँ ला रहे हैं, अर्थात हम a/2 की जगह 2 लिखेंगे। लिख एक भी सकते पर लिखेंगे 2, क्योंकि हमें 2 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 2 बना हुआ है। तो a/2 की जगह कोण 2, b/2 की जगह कोण 3, c/2 की जगह कोण 6, हमें चित्र में देखते हुए अपना काम करना होगा, और d/2 की जगह 7 बराबर 180 डिग्री। ये मान हमने कहां से रख दिए, 1 से रख दिए। अब ये इक्वेशन हमारे काम आएगी आगे, इसलिए इस पे 2 नंबर डाल दिया। अब हम इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ रहे हैं, अर्थात कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही त्रिभुज COD में, इसमें क्या हो जाएगा, कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण COD बराबर भी 180 डिग्री। अगर हम इन 3 और 4 को जोड़े तो AOB में COD जुड़ेगा, AOB में COD जुड़ेगा, तो हमारा आंसर हल हो क्या आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 व 4 का योग करने पर, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, यानी मैंने पहले 3 को जोड़ा, 2, 3, 6, 7 को, प्लस AOB और प्लस COD बराबर 180 में 180 जोड़ूंगा, क्योंकि राइट में 180 प्लस 180, 2, 3, 6, 7 का जोड़ हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, 2 में 180। तो लिखेंगे इंप्लाइज 180 प्लस AOB प्लस COD बराबर 180 प्लस 180। देखो एक 180 कट जाएगा और जो बचेगा वही हमें सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से हमने एक पार्ट सिद्ध कर दिया इसका। अब हम दूसरा पार्ट सिद्ध करने के लिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बोर्ड भी भर गया। तो हम यहां से इसको मिटा रहे हैं और फिर दूसरा पार्ट सिद्ध कर रहे हैं। वैसे तो दूसरा पार्ट बिल्कुल इतने ही चरणों में कतई ऐसे कैसे सिद्ध होना है, इसलिए हम लिख सकते हैं किसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं। बाकी मैं दूसरे मेथड से, इसी मेथड से न करके दूसरे मेथड से करूंगा। अब मैं बताऊंगा कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो क्या लिखूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा कोण AOD, यानी कि ये वाला कोण, प्लस कोण BOC प्लस कोण AOB D नहीं B, और प्लस कोण COD बराबर वृत्त के केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। केंद्र के चारों ओर बने कोण, और अब मैं इस AOB और COD का मान इक्वेशन 5 से 180 रख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, AOD प्लस BOC प्लस इसका मान 180 में प्रूव कर चुका हूं, 5 में आपको दिख नहीं रहोगी, नीचे पहले समझाई थी जब दिख रही थी, बराबर 360 डिग्री। कहां से रखा है मान, 5 से। और इस प्रकार से हम लिखेंगे AOD प्लस BOC बराबर 180 उधर जाके घट जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वही हमें सिद्ध करना है।
तो इस प्रकार से हमने इस सवाल के दोनों पार्ट सिद्ध किए।